नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम से आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर और आज का मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि कनाडा में हमारे सिख भाइयों को कोई टारगेट कर रहा है और उसमें नया नाम है हरजीत सिंह निज्जर का। तो सर मैं हरजीत सिंह निज्जर से शुरू करूंगी। कौन है हरजीत सिंह निज्जर? जी सर। गायत्री, ये हरजीत सिंह निज्जर ये कनाडा में 18 जून को मतलब कल उसको गोली मार दी गई। सवाल पहला प्रश्न ये होता है कि है कौन। वो एक पंजाब का प्लम्बर है जो कि कनाडा में लोकेटेड था और ब्रिटिश कोलंबिया सरे जिला है, वहां जो गुरुद्वारा है उसका प्रबंधक प्रमुख था और वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का सुप्रीमो है, सर्वे सर्वा है और खालिस्तानी सपोर्टर है। वो एक सिख फॉर जस्टिस जिसका बॉस है पन्नू, उसका भी सदस्य है और कहा जाता है कि निज्जर पे 10 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित है। दूसरा जो प्रश्न, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसको मारा कैसे गया। गुरुद्वारा के ठीक बाहर, मतलब उसी के अपने ही क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी, उसमें निज्जर बैठा हुआ था। 2 मोटरसाइकिल आए और ठोक दिया निज्जर को और ऑन द स्पॉट निज्जर की मृत्यु हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि किसने मारा होगा इसको। तो कई तरह के गेस वर्क होता है। गेस वर्क में कहा जा रहा है क्या इसमें हिंदुस्तान का रोल है, मर्सनरीज का रोल है, क्या जो खालिस्तानी के बीच में जो है वो लीडरशिप टसल है और लीडरशिप टसल के तहत विद इन ग्रुप इंट्रा ग्रुप राइवलरी है जिसके अंदर इसको टारगेट किया गया है कि कोई और लीडर बनना चाहता है। कुछ लोग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रिपुदम सिंह मलिक जिसकी हत्या निज्जर ने करवाई थी, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि रिपुदम सिंह मलिक के ग्रुप ने निज्जर को टारगेट किया और मार दिया। तो ये इंट्रा ग्रुप राइवलरी है और इसी का विक्टिम बना है निज्जर। देखिए कई पॉसिबिलिटी हैं, अलग अलग थियरी होता है, किसी भी क्राइम में कई दृष्टिकोण होते हैं। क्या दृष्टिकोण सच है वो तो 100% भगवान ईश्वर को ही मालूम है। हम लोग खाली गेस वर्क कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि क्या ये सच है कि खालिस्तानियों ने पूरे परिस्थिति को मिसकैलकुलेट किया है, मिसरीड किया है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाँ, उन्होंने मिसरीड किया है। सबसे पहले तो खालिस्तानियों को समझने की जरूरत है कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है। भिंडरा वालों को किसने जन्म दिया? इंदिरा जी ने। बॉटल में से यदि जिन को निकाल देते हैं तो जिन कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि वो मास्टर को ही खा जाता है। वही भिंडरा वाले ने किया। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ शतरंज का चाल चलते हैं। यदि अमृतपाल सिंह पंजाब जेल में होता तो ये मान के चलिए खालिस्तानी सपोर्टर भीड़ में लाते, फिर वही गुरु ग्रंथ साहब का मिसयूज करके उसको निकालने की कोशिश करते। अब जाओ असम, जाओ जाओ डिब्रूगढ़, हिम्मत है तो जाओ वहां पे, और वहां मुख्यमंत्री साहब क्या स्वागत करेंगे वो सबको पता है। तो टोटली आइसोलेट हो गया ना, कट ऑफ हो गया। अब वहां कुछ नहीं हो सकता, वो सड़ेगा वहां पे। तो उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार जो मजबूत सरकार है, वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत कड़ा संदेश दे दी है, यूके को मैंने कहा कड़ा संदेश दे दी है, और ये भी कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा हिंदुस्तान की तरफ से। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या? आज अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत खराब है। यदि हम एफटीए साइन नहीं करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंग्लैंड बहुत कष्ट में आ जाएगा। इंग्लैंड को हमारी जरूरत है, हमको इंग्लैंड की जरूरत नहीं है। हमारी आर्थिक व्यवस्था सॉलिड है। आपको जान के ताज्जुब होगा गायत्री की अमेरिका के मॉल्स में कटौती हो गई है राशन में, कि आप 1 किलो 2 किलो ही सब्जी ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। जो इतनी विश्व लेवल? पे राज कर, यस यस, मॉल में एकदम रिस्ट्रिक्शन हो गया है खाने पे। जो देश विश्व में राज करता था और कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में सूर्यास्त होता ही नहीं है, सनसेट होता ही नहीं है, आज वहां के सिटीजन्स मॉल में रिस्ट्रिक्शन है कि फलाना क्वांटिटी ही आप ले सकते हैं मॉल से, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ये कितनी गरीबी आ गई है, तो वो हमसे पंगा लेगा क्या? अब रहा कनाडा। कनाडा ये सच है क्योंकि
कनाडा का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सरकार है, वो समझती है वही तुष्टीकरण की राजनीति जो हिंदुस्तान में होता है, वहां वो सिख को नाराज नहीं करना चाहते, तो वहां के सिख मनमानी करते हैं। तो इसी इसी तरह से जो है ये समस्या बढ़ती जाती। तो अभी एक एक और मैं बिंदु पे टिप्पणी करूंगा कि जो जिस तरह से ये किलिंग हुई है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा खालिस्तानियों पे। मेरा पहला ख्याल ख्याल सोच है कि यदि खालिस्तानी समझते हैं कि वो हिंदुस्तान के बाहर हैं और सेफ हेवन है उनके लिए, तो ये उनका भ्रम इसके बाद टूट जाएगा। आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। संदेश बहुत साफ है कि आप यदि लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो आप सुरक्षित नहीं हो और आपको टारगेट किया जाएगा। या तो आप ही के ग्रुप के लोग करेंगे या कुछ ऐसी ताकतें होंगी जो आपको टारगेट करेगी। दूसरी चीज कि एनआईए, पहले एनआईए वगैरह को उतनी प्रोत्साहन प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था सरकार के द्वारा। अभी पूरा इंक्वायरी जो है एनआईए को दे दिया गया है। तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन लोग को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन लोग हैं जो अमेरिका, कनाडा और लंदन में इस तरह का भारत के खिलाफ एक्शन ले रहे थे। तो ये बदमाशी नहीं चलेगी। अब तो क्या क्या हो सकता है, सरकार कर सकती है पासपोर्ट उनका कैंसिल, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ स्टेटस है उसको खत्म किया जा सकता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई उसको खत्म किया जा सकता है, वीजा कैंसिल हो सकता है। जब ये सब हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो जहां वो अभी हैं जिस देश में, वहां से उनको डिपोर्ट किया जाएगा, हिंदुस्तान भेजाएगा। और यहाँ की सरकार तैयार है उनका स्वागत स्वागत करने के लिए। पुलिस पूरी स्वागत करेगी उनकी और छठी का दूध याद दिलाएगी। तो उसके बाद सरकारी एक्शन मोड में आएगा सरकार। उसके बाद उनके एसेट्स सीज किए जाएंगे और जो जान का खतरा है वो तो है ही। तो जब ये सब चीज होगा, वही नहीं, सरकार ये भी बहुत संदेश क्लियरली देगी उनके पड़ोसियों को पंजाब में, यदि आपने सही सूचना नहीं दी तो आपको भी अबेटमेंट का चार्ज लगेगा, आप पर भी कार्रवाई होगी। उसके बाद ये सबसे बड़ी बात है गायत्री की, ये जितनी मौत हुई है, करीब 7-8 लोग की मौत हुई है जिसका डिटेल्स हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये संदेश बहुत साफ है, या तो हिंदुस्तान में रहो या विदेश में रहो, आप सुरक्षित नहीं हो, आप पर खतरे की तलवार लटकती रहेगी। तो आपका जो ये षड्यंत्र है वो नहीं चलेगा गायत्री। जी और हाँ, सर, मैं एक इसको और थोड़े अलग बात। एंगल से देखना चाह रही थी। जी, या बोलो तो बोलो। हो गया कि जो ये हमारे सॉइल पर आकर गलत काम करते हैं, पर मैं अभी देख रही हूँ गुरुद्वारे के बाहर मारा गया है। ठीक है, गुरुद्वारे के बाहर मारा, इसका मतलब कनाडा कितना सेफ है, हमारे सिख भाई लोग कितना सेफ है वहां पे। गुरुद्वारे को अपवित्र कर दिया इन्होंने। एकदम एकदम, इसका मतलब है ये साफ नजर आता है कि जो इंट्रा ग्रुप कनाडा में लॉ एंड राइवलरी ऑर्डर है। है ही नहीं सर। हाँ, इसका मतलब है साफ है कि इंट्रा ग्रुप राइवलरी है और रिपुदन सिंह मलिक के ग्रुप ने इनको टारगेट किया है, क्योंकि रिपुदन सिंह मलिक भी सरदार था और उसके लोग पेनिट्रेट कर गए हों। और कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने पूरे सिक्योरिटी जो ग्रिड था गुरुद्वारा का, उसको उसको नलीफाई कर दिया है और नलीफाई करके वो घुसने में सफल हो गए हैं। और गुरुद्वारा में तो एक्चुअली लिबरल होते हैं, आना जाना आवागमन जो है उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा ख्याल है इसी का फायदा उठाया इन लोगों ने और निजर की हत्या हो गई है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुरुद्वारा का कि में वो प्रबंधक कमेटी था, सुप्रीमो था, बॉस था। तुम्हारे घर के अंदर आके गायत्री कोई तुम्हें ठोक जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा का प्रश्न बनता है। नहीं, तो इसका ये मतलब अब इन सर ये लोग को सोचना। और डिटेल में जाइए सर। इसको इसका मतलब ये है कि कनाडा, जैसे हम लोग भी कई बार मजाक मजाक में बोलते हैं रॉ का काम है, नहीं का काम है, इसका मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं कनाडा जो उसके देश में इंटर राइवलरी गैंग में फाइट हो रही है उसको धोने का तरीका रॉ और एनआईए पे डाल रही है। भाई आप संभाल एकदम नहीं पा रहे हो,
है ना? अब जैसे हमारे यहाँ करेक्ट 4 करेक्ट। बांग्लादेशी आ गए, 4 आपस में लड़ रहे हैं, तो हम ये बोलें कि भई बांग्लादेश हमारे यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, बाकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ वो घुस आए हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जब आपके घर में आ गए और आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है उन्हें कंट्रोल करना, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इसका मतलब जस्टिन भाई ट्रूडो इज फेलिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज पुटिंग द एंटायर ब्लेम ऑन इंटरफेरेंस। वो बोल रहे थे ना, भारत सरकार इंटरफेयर करिए, कहां से इंटरफेयर करिए? अब आपके यहाँ पे तो आपके लोग आपस में लड़ मर रहे हैं, हमने क्या किया है? मैं मिस्टर ट्रूडो से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि रॉ इन्वॉल्व है, मान लीजिए कि रॉ इन्वॉल्व, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी मिस्टर ट्रूडो? कैसे रॉ एजेंसीज घुस गए कनाडा में? कैसे सरे में पहुंच गए? ये बताइए ना। तो आप तो निकम्मा हो, यू आर ए यूजलेस पर्सन। आप सरकार नहीं चला सकते। आपके घर में कोई घुस जाएगा, ये हरकत कर देगा और आपको पता भी नहीं है, और तब आप शुरू कर दोगे खेल। इंडिया, हर एक चीज के लिए इंडिया को ब्लेम करना। पहले अपने घर तो सुधारो। पहले कनाडा के अंदर रहने वाले खालिस्तानियों को तो संभाल लो पहले। और लेट मी टेल यू मिस्टर ट्रूडो, आप पर कितना बड़ा खतरा है। मैं तो खालिस्तानियों को बोलता हूं कि एक काम करो, तुम शुरुआत करो खालिस्तान बनाना कनाडा से, और दूसरा काम करो, तुम खालिस्तान बनाओ पाकिस्तान के पंजाब में। फिर हम आगे देखते हैं तुम्हारा हम क्या कर सकते हैं। ये दो काम पहले करो, करके दिखाओ। सर पर ये सर ये बहुत लॉजिकल भी है ना। देखिए इतने सारे दोनों साइड के, पाकिस्तान के भी सिख और पंजाबी और भारत के भी साइड के, सबको कनाडा जाने का बड़ा शौक होता है। और बाकी बाय द वे टोरंटो की फ्लाइट जब जाती हैं तो भर भर के जाती हैं, कनाडा जा रहे हैं, अस्सी कनाडा जा रहे हैं। ठीक है, एक तो इंडिया पाकिस्तान नहीं रहेगा। ठीक है, जमीन भर भर कर जमीन है, क्योंकि अभी तक तो जस्टिन ट्रूडो लोगों को बुला रहे थे, आ जाओ हमारे यहाँ बहुत जमीन है, सेटल हो जाओ, उसकी खेती करो, हमारा इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तो जब आपने बुलाया है तो संभालिए भी तो सही। जब आप संभाल नहीं सकते तो बुला क्यों रहे हैं? और वैसे भी सर, अगर आप यस, बात ब्रैम्पटन जैसी जगह में अब सिख भाई लोग डिमांड कर रहे हैं, भाई हमें यही खालिस्तान दे दो, हम कफालतू में काय को इंडिया जाएंगे? वहां पे खेती बाड़ी में वैसे भी जमीन पंजाब की सर करेक्ट खराब हुई हुई है। तो करेक्ट वहां पे उपजाऊ जमीन है, किसी ने खेती की नहीं है, वर्जिन लैंड जिसको हम बोलते हैं। बिकॉज फॉरेस्ट रहा था, फॉरेस्ट हट रहे हैं, तो जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है। तो वो बोल रहे हैं ये चीज सर। जी। एकदम। देखो, सबसे पहले बात है गायत्री कि ये लोग जो जाते हैं पंजाब से सिख, तो ये बहुत लो लेवल का जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये तो जब हिंदुस्तान आते हैं वहां पर वो बहुत मीन काम करते हैं, स्वीपर का काम करेंगे, प्लम्बर का काम करेंगे, लेकिन पंजाब में आके वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं। असी कनाडा विच रहते हैं, असी कनाडा विच रहते हैं। अरे कनाडा में तू करता क्या है भाई, बताई पहले ये तो बता दे। वो नहीं बताएंगे। टैक्सी, झाड़ू पोछा। कनाडा विच रहते हैं, और हिंदुस्तान की मेंटेलिटी है फॉरेन स्टैंप लगा तो ये फॉरेन स्टैंप लगा तो बस सब ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कनाडा में तो रहते हो, लेकिन भारत माता के खिलाफ षड्यंत्र कैसे कर सकते हो? कनाडा तुमको वो प्रिविलेजेस नहीं देगा जो हिंदुस्तान में मिल सकता है। आज से 7-8 साल के बाद हिंदुस्तान नंबर 2 स्पॉट पे होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से, सुपर पावर के दृष्टिकोण से, मिलिट्री दृष्टिकोण से। ऑलरेडी मिलिट्री में हम थर्ड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्सेज हैं, थर्ड, सेकंड पे पहुंच जाएंगे। तो सबको दिख रहा है, अमेरिका को भी दिख रहा है कि ये हिंदुस्तान बहुत तेज गति से लीडरशिप रोल के लिए मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। क्या इनको खालिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है? तो ट्रूडो को समझना चाहिए कि उसका खुद उसके घर में आग लगने वाली है। वो अनभिज्ञ है, उसको पता नहीं है कि अग्नि कितनी तरह से प्रज्वलित रूप लेने वाली है और उसको कंज्यूम कर जाएगी। सवाल ये पैदा होता है। तो खालिस्तानी तो बड़े खुश होंगे ट्रूडो को फेंकने में, और उनको तो फिर ट्रूडो का वोट चाहिए नहीं, वो तो कंज्यूम कर जाएंगे। तो ये है दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है इस पूरे परिप्रेक्ष्य में। पहला, कि जब सरकार मजबूत होती है तो देश सुरक्षित होता है, क्योंकि सबको पता है कि यदि हमने कुछ ऐसा वैसा किया तो कार्रवाई होगी। जब मैं जूनियर ऑफिसर था गायत्री, तो हमारे एक सीनियर बॉस थे, मेरा ख्याल है मैं कैप्टन था, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत बड़ी बात। मैं जिंदगी भर अपने उस पॉइंट को मन में रखा था। उसने कहा था, एसपी
तू कितना भी गुणवान हो, कितना भी स्किलफुल हो, लेकिन आर्मी एक बुलडोजर की तरह है। आर्मी बुलडोजर चलेगा तो तुम ध्वस्त हो जाओगे। तो आर्मी के कमांड स्ट्रक्चर के, टॉप कमांड स्ट्रक्चर के खिलाफ या कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ कभी पंगा लेने की कोशिश मत करना, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। तो वैसे ही वो सेंटेंस मैं भूला नहीं हूं, वैसे ही मैं समझता हूं भारतीय सरकार बुलडोजर है। यदि बुलडोजर वेयर हाउस में पार्किंग में पार्क्ड है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन बुलडोजर जब बाहर निकलता है, चाहे उत्तर प्रदेश में निकले चाहे बाहर निकले, तो लोग थरथराएंगे। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। और वही अब बुलडोजर एक्शन में आ रहा है, और ये विश्व में सबको समझ में आ रहा है कि बुलडोजर निकल पड़ा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ऑलरेडी कर रही होगी, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि जो खालिस्तानियों का सपोर्ट बेस है पंजाब में, वो कौन लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। खालिस्तानियों का पूरा एसेट्स, अब जब एक व्यक्ति गया था, चल नाम ले लेता हूं, केजरीवाल गया था चंडीगढ़ में प्रचार के लिए, तो क्या ये सच नहीं है कि खालिस्तानी सपोर्टर के घर में रहा था? केजरीवाल डिनाई करे मैं नहीं रहा था, इतना हिम्मत है तो सवाल है कि चंडीगढ़ में वो रह तो रहा है और वो खालिस्तानी सपोर्टर है, तो वो रह कैसे रहा है? रह कैसे रहा है? खालिस्तानी तो हमारे दुश्मन है, तो रह कैसे रहा है? तो ऐसे ऐसे सपोर्ट बेस को आइडेंटिफाई करके उसको, उससे पूरी मुक्ति भारत माता को दिलाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कभी आप किसी आतंकवादी संगठन से जूझते हो, तो आर्मी की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत साफ है कि जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप का ब्रैकेट है, उसको आइडेंटिफाई करो, खत्म करो, उस संगठन को लीडरलेस कर दो। जब लीडरलेस करोगे तो नेक्स्ट लीडर उभरने में टाइम लगता है। तो मिस्टर एक्स को एलिमिनेट किया, वाई उभर के आया, वाई को एलिमिनेट कर दो, फिर जेड आया, जेड को एलिमिनेट कर दो। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि जितने ये संगठन के जो लीडर्स बनने की जो महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनको पता है कि उनका मूवमेंट ऑर्डर साइन हो जाएगा और उनको महाकाल के सामने पेशी उनकी होगी, तो भय होगा। और भय होगा तो बिन भय होत न प्रीत गोसाई। तब वो सोचेंगे यार क्या रखा है जिंदगी में, परिवार के साथ रहो, अपना दाल रोटी खाओ, मस्ती करो, हमको क्या लेना सर देना इस सब बकवास की। हाँ, नहीं 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 सर, आप देखिए ना, आप कितने स्पिरिचुअल और इमोशनल हो जाते हैं। आपकी तरह ये लोग सीधे नहीं है सर, आप बात समझिए। इनकी रोजी रोटी उसी से चलती है सर, खालिस्तानियों की। भाई आईएसआई वाले पैसे देते हैं, हरे हरे वाले, जो बाहर बहुत ज्यादा चलता है, हरा वाला नोट। जब ये लोग वो देते हैं, तब तो इनकी रोजी रोटी चलती है। बाकी असल में अगर ये मांगते, तो ये मांगना शुरू करते लाहौर से। ठीक है, इंडिया से तो मांगते ही मांगते, पर मांगते पहले पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो बचे नहीं आज के डेट में सिख, अफगानिस्तान में तो बचे नहीं सिख। अगर मांगना शुरू करते, जेन्युइन डिमांड होती अगर, तो ऐसे होती। पर जेन्युइन डिमांड कहाँ थी? इनको तो सिर्फ भारत ही नजर आ रहा है, और तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो हरे नोट बड़े अच्छे लगते हैं। हरे नोट तो पहली बात, जिंदा रहोगे तभी तो उसका भोग करोगे। जब जिंदा ही रहोगे तो भोग कैसे करोगे गायत्री, पहली बात। और काहे का जेन्युइन डिमांड? नहीं मैं सर, इन आप खालिस्तान, कोई भी इस बात समझे नहीं। देखिए, जिंदा इनको पहले क्या लगा था कि भारत सरकार, जो आपने अभी कहा कि भारत सरकार ने चूड़ियां पहन रखी है, और पहन रखी थी कुछ टाइम के लिए, अब शेर को खोल दिया गया है। अब वो टाइम चला गया कि आप कुछ भी करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप आके हमारे घर में अटैक करके चले जाओ। मुंबई अटैक हमने देखा, मनमोहन सिंह जी के मुंह से 4 शब्द नहीं निकले। वो मौनी बाबा पूरी जिंदगी कठपुतली बनकर घूमते रहे, और शर्म नहीं आई उनको इतनी बड़ी-बड़ी डिग्री लेने के बाद, कि चाहे वो चंद पैसे हो या नाम हो या फेम हो, गॉड नोज व्हाटएवर इट इज, बट ही वाज अ कैप्टिव ऑफ अ वुमन। ही वाज लिटरली अ कैप्टिव, कठपुतली थी उनके। पर गायत्री, अब जो ये सरकार है, उसको मतलब नहीं है भैया, तुम करो, फॉर एवरी एक्शन देयर बी रिएक्शन। और सर लास्ट पॉइंट पे पूछूंगी, एवरी एक्शन फॉर रिएक्शन, क्योंकि सोशल मीडिया में क्या हुआ है कल से, जब से निज्जर जी की फोटो बड़ी वायरल हुई है, तब से बोल रहे हैं अगला नंबर पन्नू का चाहिए। अब वो चाहे वहां गैंग वॉर में मर रहे हो या जैसे भी मर रहे हो, लोगों की देखो डिमांड। गायत्री, ये सच है कि लास्ट फ्यू डेज में यदि निजर पे ही बात करो, तो अभी तक तो पन्नू एक्शन में आ जाता, कितना ट्वीट्स करता, लेकिन सडनली वो साइलेंस मोड में क्यों चला गया है? अब उसको भी भय लग रहा है कि हिट लिस्ट पे वो भी आ गया है।
देखो, जान जो है ना, वो सबसे कीमती चीज है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। कहा जाता है जान है तो जहान है। जब जान ही जिंदा ही नहीं रहोगे, फिर क्या मतलब। तो पन्नू जी को लग रहा होगा कि मिस्टर पन्नू, बहुत तुमने राजद्रोह कर लिया, अब थोड़ा सा काउंट डाउन हो सकता है कि तुम्हारी शुरू हो गई होगी, तो पहले अपना जो भोग करना है कर लो, क्योंकि हो सकता है कि नंबर ऑफ डेज बहुत कम बच गए होंगे महाकाल के सामने जाने के लिए। देखो, सबसे बड़ी बात है, देखो सचमुच में गायत्री, तुमने बहुत सही पॉइंट कहा है कि जब बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था, तो उस समय के प्रेसिडेंट ने मनमोहन सिंह जी से पूछा, ये हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान का, हाँ, आपने एक्शन क्यों लिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि एक ग्रुप विशेष को गलत संदेश जाता, मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की जो ये सीमा है, ये कांग्रेस इतना नीचे स्तर तक गिर जाता है। और मनमोहन सिंह का देखो, ये कैसा निर्लज आदमी है, और अपने को आर्थिक चैंपियन कहता है, और फैक्ट्स फिगर्स कुछ दूसरा सजेस्ट करते हैं। ये गटलेस आदमी, ये इसने कहा कि किसी धर्म विशेष को गलत संदेश जाता है। राष्ट्र बड़ा है या संदेश बड़ा है? तो इस तरह से आप विदेश के प्रेसिडेंट को बोलते हो, तो क्या क्या सोचेगा आपके देश के बारे में? ये तो शक्ति विहीन देश है, इसका जितना ट्विस्ट करो कर लो। जो स्पेशल कमांडो फोर्स बॉम्बे पहुंचने थे, जो नॉर्मल बॉम्बे फ्लाइट होता है 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, 8 घंटा क्यों लगा उनको पहुंचने में? स्पेशल फ्लाइट से 1.5 घंटा में पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता, पूरा एयर स्पेस उनके लिए रिजर्व हो जाता, वो 1.25 घंटे में पहुंच जाते, 1.25 घंटा में पहुंच जाते हो। क्यों 8 घंटा लगा? 8 घंटा क्यों लगा? जब एयर मार्शल बोरबोड़ा एयर स्ट्रिप एक्टिवेट करना चाहते थे ईस्टर्न लद्दाख में, नदम लद्दाख में, तो क्यों नहीं उनको मौका दिया गया? क्यों सरकार चुप रही? हालांकि उन्होंने कर दिया, रिपेयर एक्टिवेट कर दिया। तो सवाल पैदा होता है कि जब राष्ट्रहित को सब्जुगेट किया जाता है, नीचे किया जाता है, अपना पॉलिटिकल एजेंडा प्रमुख होता है, तो इसका खालिस्तानी ऐसे ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि खालिस्तानी मेरे अनुसार ये सिख है ही नहीं, ये तनखैया है। जो सिख गुरु ग्रंथ साहब के टीचिंग को फॉलो नहीं करता है, गुरु का पूरे जो अपने गुरु हैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, इनको फॉलो नहीं करता है, वो मेरे अनुसार सिख है ही नहीं, वो तनखैया है। इज तनखैया, इज नॉट अ सिख। तो तनखैया का तो कोई स्थान नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान। हम सिख भाइयों को का कदर करते हैं, और सिख भाई तो हमारे ही हैं। ये तो हिंदू में रिवाज था कि सबसे बड़ा बेटा उसको परिवार हैंडओवर कर देते थे गुरु को, ये आपका आपका पुत्र है। अब हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हमने इसका इसका इसको आपको दे दिया, आप संभालिए। तो हमारा तो ये रिश्ता है। ये रिश्ता कैसे डिसोन किया जाता था है? गुरु ग्रंथ साहब में हमारे देवताओं की कितनी बार चर्चा है, कितनी बार चर्चा है। क्या इसको डिसोन कर सकते हो आप लोग? कैसे डिसोन कर सकते हो? आपके गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिसने शहीद किया, आप उसके साथ मिलकर पाकिस्तान में बैठे हुए हो। क्या कर लिया? पाकिस्तान अपने लोगों को तो देखभाल नहीं कर पा रहा है, आपकी ये देखभाल क्या असल करेगा? वाले, असल वाले नहीं है ये। आपने जो बोला ना तनखैया, ये हरे नोट वाले तनखैया वाले हैं, ये जो ज्यादा उछल रहे हैं, ये हरे नोट वाले हैं। ये असल वाले तो अपने मिलजुल कर रहते हैं, बिहार में तो रहते हैं, इनका पंजाब असम इनका में रहते हैं, कोई तो तमिलनाडु में रहते हैं। तो तो ये हरे तो नोट वाले तनखैया हैं, है। तो हरे नोट वाले हैं, तो गायत्री इनका शरीर भी हरा हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके लिए हरा ट्रीटमेंट वही। लोगों को आता जी। जी सर, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे कंक्लूडिंग नोट पे? नहीं, कंक्लूडिंग नोट पे यही मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर बहुत ही हैं, और हमारे ही लोग हैं वो। दूसरी बात है कि विदेशी ताकतें भी हिंदुस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती हैं। तो गेम बहुत बड़ा है, षड्यंत्र बहुत बड़ा है। जब जॉर्ज सोरोस का बेटा कहता है 8,000 करोड़ मैंने रखा है मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा खेल है। और हिंदुस्तान के, अब देख, आपको पता ही होगा कि कितना एनजीओ को मोदी जी ने ब्लॉक किया है, और शरेआम वो षड्यंत्र करते थे भूतकाल में, शरेआम। मैं जब राइट। बनारस में था 2014 में, तो मैं जानता हूं
कि एक व्यक्ति 28 एनजीओ से फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहा था, 28 एनजीओ। मैं नाम मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता। 28 एनजीओ से वो फाइनेंशियल सपोर्ट ले रहा था, और मुझे ये जो बात कहाँ पहुंचानी थी मैंने पहुंचा दिया था, और जिसको पता चलना चाहिए था उनको पता चल गया था। कैसे? और वो अभी पॉलिटिक्स में अभी भी है। क्यों नहीं राजद्रोह का मुकदमा उस पर? क्यों नहीं पॉलिटिकली बैन? क्यों नहीं देश के बाहर फेंका जाता है? सवाल ये प्रश्न है। हम देश के अंदर राजद्रोहियों को खुलेआम अपनी मनमर्जी का काम करने का अलाउंस नहीं दे सकते गायत्री। यही इनको साहस देता है, यही साहस देता है इनको। इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप गेट इन टच करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद। थैंक यू सर।